एक नई खोज आपको सुनाना चाहता हूं। ये बाल काले क्यों हैं और फिर सफेद हो गए और फिर काले करवा लिए हम लोगों ने। एक तर्क देता हूं। जवानी में है मन काला, इसी से बाल काले हैं। मनोज भैया सुनेगा। जवानी में है मन काला, इसी से बाल काले हैं। ये काले बाल वाले ही जवानी को संभाले हैं। है जब तक केस काले, काली करतूतें भी होती हैं। जली जब ज्ञान की ज्योति, उसी के ये उजाले हैं। भाई साहब, बाल काले थे, सफेद हो गए, ये कुदरत का नियम है, लेकिन हमको फिर काले करवाना पड़ा। क्या कारण है? मैं भी कभी कभी लगा लेता हूं, लेकिन उद्देश्य मेरा भी वही होता है कि कम से कम मेरी वाली मुझे पसंद करे और ये न कहे कि हमारे वाले जो है ये अब ठीक नहीं लगते। ठीक है उजले केस जिनके, उनकी कुछ सानी नहीं होती। और कुछ लोग लगाते हैं, उसका रीजन हो सकता ये हो। है उजले केस जिनके, उनकी कुछ सानी नहीं होती। हसीनों की मगर उन पर मेहरबानी नहीं हो। मेरी समझ में जो रीजन आया डाई लगाने का, कि सिवाय इसके कोई कारण नहीं डाई लगाने का। ये फैशन है, यहाँ सर में सुहैरानी नहीं हो। और अभी एक साल पहले कुछ बाबाओं ने हमारे देश की बदनामी की और अपने समाज की बदनामी की। कुछ पंक्तियां देता हूं। दंड फंद से करोड़ों का बनाया साम्राज्य, दंड फंद से करोड़ों का बनाया साम्राज्य। बाबा देखो आज राम और रहीम हो गया। दंड फंद से करोड़ों का बनाया साम्राज्य, बाबा देखो आज राम और रहीम हो गया। कितने ही साधुओं को करके नपुंसक वो, हत्या बलात्कार का हकीम हो गया। कितने ही साधुओं को करके नपुंसक वो, हत्या बलात्कार का हकीम हो गया। अंधभक्ति का नशा चढ़ाया ऐसा चेलियों पे, बाबा नहीं ये तो मर्फिया अफीम हो गया। बाबा नहीं ये तो मर्फिया अफीम हो गया। पाप का घड़ा भरा तो पुलिस के हाथों चढ़ा, सर में से पाप उसका असीम हो गया। और पहले हम लोग बहुत एक दोहा सुनते थे कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, लेकिन अब कुछ स्थितियां बदली तो मैंने एक दोहा लिखा कि संत मिलन मत जाइए, संत मिलन मत जाइए, रहिए अपने धाम। ना जाने किस आश्रम मिल जाए आसाराम, मिल जाए आसाराम। और एक मुक्तक और देता हूं, अपना स्थान लेता हूं। जब एक बाप 10 बच्चों का पालन पोषण कर लेता है और वो 10 बच्चे मिलकर एक बाप को रोटी नहीं दे पाते, तो कलमकारों को लिखना पड़ता है। अकेला एक पिता बेहतर है 10 बच्चे खिलाता है। सभी की बात सुनता है, सभी खर्चे उठाता है। मगर आश्चर्य है शर्मेश के अक्सर बुढ़ापे में, वही बच्चों का ये कुनबा पिता को क्यों रुलाता है। वही बच्चों का ये कुनबा पिता को क्यों रुलाता है। बहुत के सदा स्वयं भूखे रहे तुमको मगर खाना खिलाते हैं। स्वयं भूखे रहे
तुमको मगर खाना खिलाते हैं, भले गीले रहे सूखे में जो तुमको सुलाते हैं। तुम्हारी मांग हर संभव सभी पूरी किया करते, बुढ़ापे में सहारे के लिए तुमको पढ़ाते हैं। और एक मुक्तक नौजवानों के लिए कि कहा माँ बाप का सुनते दुलारे बन गए होते, डूबतों के लिए तिनके सहारे बन गए होते। समय बर्बाद दुर्व्यसनों में जो अपना नहीं करते, तो कीचड़ में कमल नभ के सितारे बन गए होते, तो कीचड़ में कमल नभ के सितारे बन गए होते। और मैं हमेशा एक अपनी वंदना की पंक्तियां पढ़ा करता हूं। सदा सौहार्द की संवेदनाएं लेके चलते हैं, प्रफुल्लित हो सभी ऐसी फिजाएं लेके चलते हैं। जमाना लाख दुश्मन हो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, जमाना लाख दुश्मन हो हमारा कुछ न बिगड़ेगा। हम अपने बाप माँ गुरु की दुआएं लेके चलते हैं, हम अपने बाप माँ गुरु की दुआएं लेके चलते हैं।